नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल लॉफुल लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 10 के बारे में। व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। अब अग्रीमेंट तो बन गया, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले होगी फ्री कंसेंट, फिर होगा कॉम्पिटेंट पार्टीज, फिर लॉफुल कंसिडरेशन, फिर होगा लॉफुल ऑब्जेक्ट, और किसी भी लॉ के थ्रू ये वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। अब जब ये सब चीजें फुलफिल हो गई हैं, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी इस एक्ट में हम बात कर रहे हैं, ये कुछ भी बाकी जो लॉज प्रेविलेंट है इंडिया में उस पर असर ना डाले। आगे बात करते हैं कॉम्पिटेंसी की। जब भी हमने बात की कि कॉम्पिटेंट पार्टीज, तो कॉम्पिटेंट पार्टीज कौन कौन होते हैं? एक होता है मेजर, एक होता है साउंड माइंड, एक होता है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ क्या होता है? डिस्क्वालिफाइड का मतलब होता है कोई भी लॉ किसी भी इंसान को अगर बोल देता है लीगली, अगर किसी इंसान को ये कह दिया जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको वर्जित किया जाता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो वहां पे वो इंसान डिस्क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है। अगला है मेजर, यानी मेजोरिटी ऑफ अ पर्सन। अगर आपसे पूछा जाए इंसान मेजर कब होता है, आप बोल देंगे 18 साल। करेक्ट बात है। जनरली हर कोई 18 साल बोलेगा, लेकिन कई लॉज अलग अलग डेट ऑफ मेजोरिटी बताते हैं। कुछ लॉ बोलते हैं 21, कि जब किसी माइनर को किसी मेजर के सुपुर्द किया जाता है और बोला जाता है इसकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखिए जब तक ये मेजोरिटी की एज नहीं होती, तो कई जगह बोल दिया जाता है 21 साल। तो अगर कोई इंसान किसी ऐसे स्पेशल लॉ के अंडर है, तो जो भी लॉ उसको गवर्न कर रहा है, उस लॉ के तहत मेजोरिटी की एज देखी जाती है। अब इसमें आपको एक बहुत ही दिलचस्प केस है, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। इस केस में आपको ये समझ में आएगा कि आप एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। उसे बोलते हैं वॉइड एबिनिशियो। वॉइड एबिनिशियो का मतलब होता है शुरू से ही शून्य। अब अगर मान लीजिए कर लिया आपने अग्रीमेंट, नहीं मानी बात, जबरदस्ती कर लिया किसी माइनर से अग्रीमेंट, तो क्या होगा? सबसे पहले, नो स्टॉपल अगेंस्ट माइनर। आप माइनर को नहीं रोक सकते किसी चीज के लिए। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है या कोई टॉर्ट कमिट होता है और जिम्मेदारी आती है माइनर की, आप उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तीसरी चीज, रेस्टिट्यूशन। जो भी माइनर का पैसा लगा, जो कुछ भी उसका इन्वेस्टमेंट है, सब वापस करना पड़ेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जानकारी मिलेगी सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 क्या बोलता है? व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। हमने पढ़ लिया प्रोहिबिटेड बाय लॉ क्या हो गया, हमने पढ़ लिया कि मेजर क्या हो गया। अब हम जानेंगे कि ये साउंड माइंड क्या होता है। साउंड माइंड का मतलब है कि जब पर्सन, कोई भी इंसान जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तब उसकी मनस्थिति, उसका दिमाग किस तरह काम कर रहा था। देखिए, आपको ये बात बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है कि जब आप साउंड माइंड की बात करते हैं या अनसाउंड माइंड की बात करते हैं, तो तीन तरह के साउंड माइंड और अनसाउंड माइंड होते हैं। पहला होता है आपका सोशल, कि कोई इंसान को सोसाइटी बोलती है कि ये पागल है। एक होता है मेडिकल, कि डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि ये इंसान पागल है या मेडिकली क्लेम्ड। तीसरा होता है जो बोला जाता है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट अगर किसी को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर करता है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस पर्सन की जो लीगली अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो चुका है। ऑफ कोर्स इसमें जो मेडिकल ग्राउंड्स है उनको कंसिडरेशन में लिया जाता है, वो आपके एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है, ऑफ कोर्स वो यहाँ जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये कोर्ट डिसाइड करेगी इन सबको देखते हुए कि कोई इंसान पागल है कि नहीं है, कोई इंसान अनसाउंड माइंड का है कि नहीं। अनसाउंड का मतलब हमेशा पागल नहीं होता है। हाँ, मैंने जैसे ऐसे ऐसे अभी बोल दिया पागल है कि नहीं, ऐसे मैं किसी को भी अगर पागल बोल दूं तो कोर्ट ये मानेगी नहीं बात। कोर्ट पहले देखेगी, समझेगी कि अनसाउंडनेस किस तरह की। डिल्यूजन जब होता है लोगों को, उसको भी अनसाउंड कहते हैं। डिल्यूजन होने लगते हैं, हैलोसिनेशंस होने लगते हैं,
कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, ये भी अनसाउंडनेस है। मतलब क्लैरिटी नहीं है उसको, अपना समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या देख रहा है, क्या क्या समझने की कोशिश कर रहा है, उसको कुछ नहीं होता, उसको क्लियर ही नहीं होता है। तो जब पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करे, तब उसको कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आ रहे हैं, ये जरूरी होता है। अब एक पर्सन है जैसे उसको डिल्यूजन्स हो रहे हैं, तो जब उसको डिल्यूजन हो रहे हैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तब बोलेंगे कि तब ये अनसाउंड माइंड का है, तो अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट करना गलत है, तो इस वक्त इस किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ठीक है। लेकिन जब वो साउंड माइंड का है, जब उसको सोचने समझने की शक्ति है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करे वही इंसान, तो वो सही माना जाएगा। तो जब इंसान जनरली अगर साउंड माइंड का रहता है, तो अगर वो किसी वक्त पे अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो तब वो अनसाउंड माइंड की कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जब वो साउंड करेगा तब करेगा। और मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो नॉर्मली अनसाउंड माइंड का रहता है, बट कभी कभी वो साउंड माइंड का होता है। तो जब ये ऐसा इंसान साउंड माइंड का होता है, तब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे तो हम और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। थैंक यू।